चारों तरफ शांति थी और हवा धीरे धीरे चल रही थी। तभी अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? हमारे गांव में इतनी बड़ी घंटी तो है ही नहीं, फिर ये आवाज आ कहां से रही है? मैंने भी यही आवाज सुनी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत दूर से घंटी बजा रहा हो। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं समझ गया, ये जरूर किसी भूत की घंटी है। मैंने फिल्मों में बिल्कुल ऐसी ही आवाज सुनी है। फिल्में कम देखा कर, हर आवाज के पीछे भूत नहीं होता। कभी कभी दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया कर। सुबह होते ही पूरे गांव में उसी आवाज की चर्चा होने लगी। लोग चौपाल में इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। घबराने की जरूरत नहीं है। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है, फिर कोई फैसला लेंगे। मैं रात को आवाज की दिशा में गया था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा आवाज दूर होती गई। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उसका स्रोत नहीं दिख रहा था। यही बात सबसे ज्यादा अजीब है। मुझे तो पूरा यकीन है कि गांव के पास कोई भूतों की मीटिंग चल रही है और ये घंटी उसी मीटिंग का सिग्नल है। मामला बहुत गंभीर है। पप्पू, अगर तुझे एक दिन छींक आ जाए तो तू उसे भी भूतों का संदेश बता देगा। थोड़ा शांत रहा कर। गांव वालों ने तय किया कि वे दूसरी रात भी निगरानी करेंगे। सब लोग सच्चाई जानना चाहते थे, लेकिन इस बार घंटी की आवाज पहले से भी ज्यादा तेज थी। आज आवाज पहले से ज्यादा साफ सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पहाड़ी की तरफ से आ रही हो। मुझे अब सचमुच डर लगने लगा है। अब ये मामला गांव के बस का नहीं रहा। कल सुबह हम राजमहल जाएंगे, राजा वीरेंद्र से सहायता मांगेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वहां सच में भूत निकले तो मुझे सबसे आगे मत भेज देना। मैं गांव के लिए पीछे से प्रार्थना कर दूंगा। अगली सुबह गांव वाले राजमहल पहुंचे। राजा वीरेंद्र अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उन्होंने सभी को सम्मान पूर्वक अपनी बात रखने का अवसर दिया। तुम लोग इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? निश्चित रूप से कोई गंभीर समस्या होगी। निसंकोच होकर अपनी बात बताओ। महाराज, पिछले 2 दिनों से हमारे गांव में रहस्यमयी घंटी बज रही है। कोई भी उसका स्रोत नहीं ढूंढ पाया है। पूरा गांव भय और चिंता में जी रहा है। हमने स्वयं खोजने की कोशिश की, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चला। रहस्य और गहरा होता जा रहा है। गांव वालों की बात सुनने के बाद राजा वीरेंद्र गहरी सोच में पड़ गए। पूरा दरबार शांत था। सभी राजा के निर्णय का इंतजार कर रहे थे। मैंने अपने जीवन में कई विचित्र मामले देखे हैं, लेकिन बिना किसी व्यक्ति के दिखाई दिए घंटी का बजना वास्तव में असामान्य है। मुझे लगता है कि हमें इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। महाराज, मेरी राय में पहले तथ्यों को इकट्ठा करना चाहिए। डर और अफवाहें अक्सर सच्चाई को छिपा देती हैं। संभव है कि इसका कारण हमारी सोच से बिल्कुल अलग हो। महाराज, मेरी भी एक राय है। हालांकि लोग अक्सर मेरी राय सुनकर परेशान हो जाते हैं, फिर भी मैं अपना कर्तव्य निभाना चाहता हूँ। ठीक है पप्पू, आज हम तुम्हारी बात भी सुन लेते हैं। देखते हैं इस बार तुम्हारा दिमाग किस दिशा में दौड़ा है। मुझे लगता है कि पहाड़ी के पीछे कोई गुप्त राज्य बसा हुआ है। वहां के लोग रात में बोर हो जाते होंगे, इसलिए घंटी बजाकर हमारा मनोरंजन करते होंगे। पप्पू की बात सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ा। यहाँ तक कि राजा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। लेकिन रहस्य अब भी रहस्य ही बना हुआ था। दरबार समाप्त होने के बाद मैं नहीं चाहता कि गांव वालों में और भय फैले। कल सुबह हम स्वयं आनंदपुर जाएंगे। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें सच्चाई देखनी होगी। आपका निर्णय बिल्कुल उचित है महाराज। कई बार छोटी घटनाएं भी बड़ी गलतफहमियों को जन्म दे देती हैं। मुझे विश्वास है कि जांच के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। महाराज, क्या हमें अतिरिक्त सैनिक भी साथ ले जाने चाहिए? यदि मामला सामान्य नहीं हुआ तो हमें तैयारी रखनी होगी। सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ उतने सैनिक जाएंगे जितने आवश्यक हो। हम जांच करने जा रहे हैं, युद्ध करने नहीं। लोगों का विश्वास जीतना भी उतना ही जरूरी है।
रात हो चुकी थी, पूरा महल शांत था, लेकिन राजा अभी भी जाग रहे थे। वो अपने कक्ष में बैठकर उस रहस्य के बारे में सोच रहे थे। एक साधारण घंटी पूरे गांव को डरा नहीं सकती। निश्चित रूप से कोई ऐसी बात है जो अभी हमारी नजर से छिपी हुई है। कल गांव जाकर इस रहस्य का पता करना ही पड़ेगा। उसी समय खिड़की से हवा का झोंका अंदर आया। राजा की नजर दूर पहाड़ी की दिशा में गई और कहानी का रहस्य और गहरा महसूस होने लगा। मुखिया रामलाल की बात सुनकर मुझे लगता है कि ये मामला साधारण नहीं है। मैं नहीं चाहता कि किसी अफवाह के कारण पूरे गांव में डर फैल जाए। हमें जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगाना होगा। महाराज, मेरी राय में हमें स्वयं आनंदपुर जाना चाहिए। कई बार लोगों के डर और वास्तविकता में बहुत अंतर होता है। जांच के बाद ही सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। राजा वीरेंद्र, मंत्री सोमेश व सैनिकों के साथ आनंदपुर पहुंचे। गांव वालों ने उनका स्वागत किया। सभी को उम्मीद थी कि अब रहस्य सुलझ जाएगा। महाराज, आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है। पिछले कुछ दिनों से पूरा गांव चिंता में जी रहा है। हमें विश्वास है कि आप सच्चाई जरूर ढूंढ निकालेंगे। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिला। हर दिन रहस्य और गहरा होता जा रहा है। महाराज, मैं तो रात को बाहर निकलना भी बंद कर चुका हूँ। सुरक्षा सबसे पहले आती है, और वैसे भी मेरी नींद बहुत कीमती है। तुम सब चिंता मत करो। जब तक मैं यहाँ हूँ, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम मिलकर इस रहस्य का समाधान निकालेंगे। शाम होने से पहले राजा ने गांव के आसपास का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। गांव के सभी लोगों ने उनका सहयोग किया। घंटी की दिशा बार बार इसी पहाड़ी की तरफ बताई जा रही है, इसलिए जांच की शुरुआत यहीं से करना उचित होगा। मुझे विश्वास है कि हमें कोई न कोई सुराग अवश्य मिलेगा। महाराज, बचपन से मैं इस पहाड़ी को देखता आया हूं, लेकिन कभी यहां जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। आज पहली बार लग रहा है तुरंत जाकर देखूं कि उधर है क्या ऐसा। राजा ने तय किया कि जल्दबाजी नहीं की जाएगी। सभी लोग रात होने का इंतजार करने लगे, क्योंकि घंटी की आवाज सिर्फ रात में ही सुनाई देती थी। आज रात हम आवाज का ध्यानपूर्वक पीछा करेंगे। कोई भी व्यक्ति अकेले कहीं नहीं जाएगा। हमें पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। महाराज, हमने पहाड़ी के चारों ओर निगरानी शुरू कर दी है। यदि कोई संदिग्ध गतिविधि होगी तो तुरंत पता चल जाएगा। हम हर दिशा पर नजर रख रहे हैं। मैं भी पूरी तरह तैयार हूं। मैंने डर लगने की स्थिति के लिए पहले से भागने का रास्ता भी देख लिया है। तैयारी हमेशा पूरी होनी चाहिए। तू जांच से ज्यादा भागने की तैयारी करता है। एक दिन तेरे ऊपर भी जांच होनी चाहिए। तू अपने आप में एक रहस्य है। रात गहराने लगी। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। तभी अचानक वही आवाज फिर सुनाई दी। महाराज, यही वही आवाज है। मैं पिछले कई दिनों से यही सुन रही हूँ। आज भी ये बिल्कुल वैसी ही लग रही है। सभी लोग शांत रहो और ध्यान से सुनो। मुझे अब इसकी दिशा साफ समझ में आ रही है। आवाज पहाड़ी के पीछे से आ रही है। मुझे तो बस इतना समझ में आ रहा है कि ये घंटी हमारी दोस्त नहीं है, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आवाज का पीछा करते हुए सभी लोग पहाड़ी के पीछे पहुंचे। झाड़ियों के बीच उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। शायद रहस्य का रास्ता यहीं से शुरू होता था। महाराज, मैंने पहले कभी इस गुफा पर ध्यान नहीं दिया। लगता है ये वर्षों से यहाँ छिपी हुई थी। संभव है कि घंटी का संबंध इसी जगह से हो। अब हमें उत्तर मिलने वाले हैं, लेकिन कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। हम सावधानी से अंदर जाएंगे। गुफा के अंदर पहुंचकर सभी लोग हैरान रह गए। एक कोने में एक पुरानी घंटी लगी हुई थी और उसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। महाराज, ये कौन हो सकता है? गांव में तो किसी ने इसे कभी नहीं देखा। ये यहाँ अकेला क्या कर रहा है? घबराइए मत, मैं कोई चोर या अपराधी नहीं हूँ। मेरा नाम माधव है और मैं वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा हुआ आपने पहले ही बता दिया, वरना मैं तो आपको भूत समझ चुका था और फिर पूरा गांव भी यही मान लेता। माधव, हमें सच सच बताओ, ये घंटी क्यों बजती है और इसका उद्देश्य क्या है? पूरा गांव कई दिनों से परेशान है। महाराज, ये घंटी मैंने नहीं बनाई। ये यहाँ मेरे आने से भी पहले मौजूद थी। मैं सिर्फ इसकी देखभाल करता रहा हूँ।
लेकिन ये रात में अपने आप कैसे बजती है और इसकी आवाज पूरे गांव तक कैसे पहुंच जाती है, यही बात हमारी समझ से बाहर थी। इस घंटी के साथ एक पुराना यंत्र जुड़ा हुआ है। रात की तेज हवा उस यंत्र को चलाती है और फिर घंटी अपने आप बजने लगती है। राजा को लगा कि मामला समाप्त हो गया है, लेकिन तभी उनकी नजर गुफा की दीवार पर बनी कुछ अजीब निशानों पर पड़ी। वे निशान किसी संदेश की तरह दिखाई दे रहे थे। माधव, इन चिन्हों के बारे में तुम क्या जानते हो? ये साधारण निशान नहीं लगते। मुझे लगता है इनके पीछे कोई कहानी छिपी हुई है। महाराज, मैं भी वर्षों से यही सोचता रहा हूँ, लेकिन इनका अर्थ आज तक नहीं समझ पाया। मेरे दादाजी भी इनके बारे में कुछ नहीं बता पाए थे। मतलब हम एक रहस्य सुलझाने आए थे और यहाँ दूसरा रहस्य हमारा इंतजार कर रहा था। आज का दिन काफी व्यस्त निकला। महाराज, इसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी हुई है, जब तीसरी घंटी बजेगी रास्ता खुल जाएगा। इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन कौन सा रास्ता और कहाँ खुलने वाला रास्ता? ये संदेश जितना छोटा है उतना ही रहस्यमयी भी है। अब मेरे मन में पहले से ज्यादा सवाल हैं। फिलहाल हम जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। इस संदेश के पीछे जरूर कोई पुरानी कहानी छिपी हुई है। मैं स्वयं इसकी आगे जांच करवाऊंगा। सभी लोग गांव लौट गए। रहस्य अधूरा था, लेकिन डर खत्म हो चुका था। सबको लगा कि अब कुछ समय तक शांति रहेगी। लेकिन उसी रात गुफा के अंदर रखी घंटी फिर बजी। कुछ देर बाद दूसरी बार भी बजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। तीसरी घंटी नहीं बजी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो किसी का इंतजार कर रही है। लेकिन तीसरी घंटी क्या थी? उसके बजते ही क्या होने वाला था?